अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोगों ने लेंथ नापने के लिए टेप्स और स्केल्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन किसी भी चीज़ की दुरुस्त पैमाइश हासिल करने के लिए या मेजर करने के लिए आज हम एक बहुत अच्छा और बहुत मुनफरिद इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बैरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज का बैरूनी डायमीटर या चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा अंदरूनी जॉज होते हैं जो किसी भी चीज के अंदरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ वर्नियर स्केल मिलीमीटर के 10वें हिस्से या इंच की इकाइयों तक पैमाइश देता है, तो दूसरी तरफ दाईं जानिब मौजूद डेप्थ प्रोब किसी भी चीज या सुराख की गहराई नापने के काम आता है। इसके अलावा रिटेनर हरकत करने वाले हिस्से को रोकता है ताकि पैमाइश करते हुए रीडिंग आसानी से ली जा सके। आज हम जिस चीज़ की पैमाइश करेंगे वो है एक सॉलिड सिलेंडर, और इसकी पैमाइश हम करेंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से। सर ये बताइए, वर्नियर कैलिपर किस हद तक दुरुस्त हो सकता है और क्या ये असली दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल दुरुस्त। वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर के फ्रैक्शन की हद तक मेजरमेंट कर सकता है। हमारे यहाँ सनतों में वर्नियर कैलिपर ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेटल इंजीनियरिंग या वुड वर्क में किसी भी चीज़ के छोटे से छोटे अंदरूनी और बैरूनी पैमाइश के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। अब तो इंडस्ट्रीज में डिजिटल कैलिपर इस्तेमाल हो रहा है। सर मेरे भाई ज्वेलर की शॉप पे काम करते हैं, वो वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि वर्नियर कैलिपर के जॉज होते हैं शार्क की तरह। शार्क की तरह होते हैं, लेकिन वो शार्क की तरह काटते नहीं हैं। जी हाँ, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज होते हैं जिसको हम अंदरूनी और बैरूनी जॉज भी कहते हैं। ये उस चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट को एक जगह रोक के रखते हैं ताकि हम उसकी दुरुस्त पैमाइश हासिल कर सकें। हमारे पास इस वक्त वर्नियर कैलिपर मौजूद है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। अभी हम इस अपरेटस को इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ एक सॉलिड सिलेंडर भी मौजूद है जिसका हम डायमीटर की पैमाइश करने लगे हैं। सर क्या आप मुझे लीस्ट काउंट और जीरो एरर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने ये अपनी प्रैक्टिकल की बुक में पढ़ा था, लेकिन मुझे सही से वाज़ेह नहीं हुआ। जी बिल्कुल। मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन जो कि 1 मिलीमीटर है, उसको हम वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन जो कि हमारे पास 20 है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी लीस्ट काउंट। और हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है 0.05 मिलीमीटर, या आप यूं भी कह सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फरहत अब हम इसके जॉज को आपस में मिला देंगे ताकि हम इसका जीरो एरर चेक कर सकें। ये देखिए, अगर हमारे स्केल में वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच करता है तो इसका मतलब यह है कि आपके अपरेटस में कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन मेन स्केल के लेफ्ट पे जाती है या राइट पे आती है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे इस स्केल के अंदर जीरो एरर मौजूद है, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर कह सकते हैं। सर अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो की सीधी तरफ होगा तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जी बिल्कुल। अगर आपका वर्नियर जीरो मेन स्केल के राइट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हम क्या करेंगे, वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन होगा जीरो के बाद, वो हमारे मेन स्केल के किसी फर्स्ट डिवीजन से मिलता हो तो हम उसकी वैल्यू को लीस्ट काउंट से, जो कि हमारे पास 0.05 मौजूद है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही जीरो आपके लेफ्ट साइड पे आता है तो हम क्या करेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल के जो 20 डिवीजन है, जो कि टोटल डिवीजन है, उससे हम इसको माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर एग्जैक्ट आ जाएगा। और जीरो करेक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ साइन को डाइवर्ट करना होता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम उसका साइन चेंज करके नेगेटिव जीरो करेक्शन कर देते हैं। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हम उसका साइन चेंज करके हम उसको पॉजिटिव जीरो करेक्शन कर देते हैं।
पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो इसलिए वो नेगेटिव जीरो करेक्शन कहलाएगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव जीरो करेक्शन कहलाएगा। चलें सर अभी से सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं अपने भाई को भी बता सकूं कि मुझे भी वर्नियर कैलिपर यूज़ करना आता है और मुझे भी उस ज्वेलर की शॉप पर पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है जहां वो काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो मोहसिन, हम इसको जॉस को आपस में मिलाएंगे, देखेंगे कि इस पे जीरो एरर है कि नहीं। हमारे पास जो अपरेटस है उसके अंदर दोनों जीरोस आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अपरेटस में कोई भी जीरो एरर मौजूद नहीं है। अच्छा इमरान, अब हम इसकी पहली रीडिंग लेंगे सिलेंडर को इस जॉस के दरमियान रख के, तो आप मेरी मदद करवाएं ताकि हम इसकी पहली रीडिंग आसानी से ले सकें। ओके सर। सिलेंडर को जॉस के दरमियान रखा और जॉस को आहिस्ता से बंद कर दिया, और मेरे ख्याल से जॉस की ग्रिप उस वक्त तक मजबूती करनी चाहिए जब तक ये सिलेंडर की दोनों साइडों को अच्छी तरह से गिरफ्त न कर ले। जी, मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बता दूं कि इस सॉलिड सिलेंडर को हम वर्नियर कैलिपर के बीच में, जॉस के बीच में इस तरह से रखेंगे और इसके बाद इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ताकि इसके जॉज इसको आसानी से पकड़ सकें और इस सिलेंडर को ग्रिप कर सकें। देखा आपने? जी, लेकिन हम इसके जॉज को इस हद तक कसेंगे कि इसके जॉज को नुकसान ना पहुंचे, वरना हमारे अपरेटस के अंदर जीरो एरर आ सकता है। अच्छा, अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई है 0.7 सेंटीमीटर्स। फरहत, आप मेरी ज़रा सी मदद कीजिए और ड्रॉज में से हमारा एक पैड और पेंसिल ले आएं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन आप सब लोगों को बता सकें आसानी से। थैंक यू। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि फर्स्ट स्केल रीडिंग यानी कि फर्स्ट सिलेंडर रीडिंग जो हम स्केल पे देख रहे हैं वो हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर मौजूद है। जी, तो हमने इसके जॉस के दरमियान ये सॉलिड सिलेंडर रख दिया और हमने पहली मेन स्केल की रीडिंग ली जो कि हमारा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारी रीडिंग आई मेन स्केल की 0.7, इसको हम लिख लेते हैं अपने पास 0.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर हमें मालूम करना है n की वैल्यू, स्मॉल n जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल n से, उसकी जो स्केल की रीडिंग है वो वर्नियर स्केल कहलाता है। वर्नियर स्केल का कोई ऐसा डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्ट मैच कर रहा हो उसकी हम रीडिंग ले लेंगे। जी, तो ये हमने हासिल किया 18, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 18। तो अब हमें मालूम करना है फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि x का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n हमारे पास आया 18, लीस्ट काउंट हमारे पास आया 0.005। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.09। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हमें मालूम करना है y की वैल्यू। y का हम फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m प्लस x। x हमारे पास आया 0.09 जिसको हम प्लस करेंगे m यानी कि 0.7 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया था उसको आपस में प्लस करेंगे 0.7 प्लस 0.09। तो हमारे पास जो आया वो ऑब्जर्व वैल्यू है 0.79। चूंकि हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ये जो अपरेटस यूज किया, ये जो प्रैक्टिकल का मकसद था वो मकसद ये था कि हम इस सिलेंडर का डायमीटर मालूम कर सकें, तो हम इसलिए डायमीटर का एक फार्मूला लगाएंगे जो कि है y प्लस या माइनस 0 करेक्शन। ठीक है जी, वही बात कि अगर प्लस है तो हम उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जीरो करेक्शन कहलाता है, और अगर नेगेटिव है तो हम उसमें प्लस करते हैं ताकि वो पॉजिटिव जीरो करेक्शन कहलाए। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आई 0.79। ठीक है, जिसको हम प्लस या माइनस कर रहे हैं हमारे जीरो करेक्शन से। चूंकि हमारे अपरेटस के अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं तो इसलिए हमें जीरो को जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमारे डायमीटर की आई वो 0.79 आ गई। तो ये हमारी पहली रीडिंग थी।
सर मुझे एक बात बताएं, हम इसकी रीडिंग 1 से ज़्यादा बार क्यों निकालते हैं? और मेरे ख्याल से ऐसा हम एरर से बचने के लिए करते हैं, और एक से ज़्यादा दफ़ा जब हम ये लेते हैं, इससे हमारा एवरेज आराम से निकल आ सकता है। बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। पहली वैल्यू हमारी थी 0.79, दूसरी वैल्यू हमारे पास थी 0.785 और तीसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.78। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 0.785, जो कि हमारा टी कहलाएगा, यानी कि एवरेज डायमीटर या मीन डायमीटर आप कह सकते हैं। हमारे पास आ गया 0.785। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस मालूम करेंगे। जी हाँ, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा d डिवाइडेड बाय 2। d क्या हमारे पास आया 0.785, इसको हम 0.785 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3925। जी, ये हमारे पास आ गया रेडियस। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू मालूम करेंगे। जी, एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस है और पाई की पाई इज इक्वल टू 3.142। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग सर, पाई ये खाने वाला पाई नहीं है, ये असली पाई नहीं है जो है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? फरहद। थैंक यू सर। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 0.4842 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला इन्होंने बताया हमें मोहसिन ने, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस आया था आर स्क्वायर का मतलब ये है कि जो आर की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज़ेह तौर पे आपके सामने आ जाएगा। जी, बिल्कुल सर ये जो हम कर रहे हैं सब कुछ, इसमें इनमें कुछ अहम बातें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। हमें बहुत सी ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जिस सिलेंडर का आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी लेंथ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी लेंथ हमवार नहीं है तो आप जो वर्नियर कैलिपर के एक्सटर्नल जॉज हैं उनको 3 मुख्तलिफ हिस्सों पे रख के जब मेजरमेंट लेंगे तो आपकी मेजरमेंट डिफरेंट आएगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपने किस सरफेस पे रख के मेजरमेंट ली है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी चीज़ का या किसी ऐसी चीज़ का इंटरनल या इनर डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि बीकर हो गया या कोई भी ऐसा पाइप हो गया आयरन का या प्लास्टिक का, तो आप उसके इंटरनल जॉज इस्तेमाल करेंगे और उससे उसका इंटरनल डायमीटर मालूम करेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम कवानीन वैसे के वैसे ही होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हम इजाज़त लेने से पहले आपको आखिरी बात बताएंगे कि अपने अपरेटस को इस्तेमाल के बाद इसको सही से इसके बॉक्स के अंदर रख दें ताकि आपका अपरेटस नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल होने के भी काबिल रहे। आज के प्रैक्टिकल में हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर की पैमाइश की ताकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट किया जा सके। इसके लिए हमने सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान रखकर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ली और A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सॉलिड सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ हैं और जो हमारे पास हैं। अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम, उसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करेंगे और देखेंगे कि उस अपरेटस के साथ और उस नए प्रैक्टिकल के साथ हम और आप किस तरह से उसको हल करते हैं। थैंक यू।